Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. O my Allah, increase my knowledge. Let's start the lecture number 9 of English. Chapter पढ़ रहे थे cooperation. Today we are gonna do. Today I am gonna make you understand the book working on page number 75. The topic is word study. ठीक है, टॉपिक है वर्ड स्टडी, मतलब वर्ड की स्टडी करेंगे, वर्ड बिल्डिंग। वर्ड स्टडी में क्या करेंगे? वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग मतलब वर्ड फॉर्मेशन के रूट वर्ड से दूसरे वर्ड किस तरह से बनाए जाते हैं ये बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स क्या है? इस तरह के वर्ड्स जो किसी दूसरे वर्ड के बाद अगर हम लगाएं, कोई भी वर्ड है उस ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स या ऐसे लेटर्स जो किसी दूसरे वर्ड के बाद अगर हम लगाएं और वो उसकी मीनिंग चेंज कर दें, इस तरह के वर्ड्स कहलाते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। और शुरू में अगर लगाएं, मतलब पहले लगाएं किसी वर्ड से, तो वो कहलाते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, अगर हम पहले लगाते हैं किसी वर्ड से, जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए, देखें वर्ड क्या है, रूट वर्ड क्या दिया हुआ है, ऑपरेट। ठीक है, अब इसके साथ इन्होंने क्या ऐड कर दिया, CO। इससे क्या हो गया, इसकी मीनिंग चेंज हो गई। ऑपरेट का मतलब होता है चलाना, मतलब गाड़ी चलाने वाला चलाना नहीं, जैसे कंप्यूटर या मशीन वगैरह चलाते हैं ना, वो वाला चलाना। तो ऑपरेट का मतलब कोई कंप्यूटर वगैरह या मशीन वगैरह चलाना। अब इसके साथ ऐड कर दिया CO। ये दो लेटर यहाँ पर ऐड कर दिए। स्टार्ट में जब ऐड किए जाते हैं, शुरू में ऐड किए जाते हैं, पहले ऐड किए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रीफिक्स। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी मीनिंग चेंज हो गए। ठीक है, तो ये CO जो है यहाँ पर दो लेटर्स, ये क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुए, ऑपरेट के अंदर जब हमने ये प्रीफिक्स ऐड किया तो इससे इसके मीनिंग चेंज हो गए। इसी तरह से ऐसे वर्ड या ऐसे लेटर, वर्ड भी हो सकता है, ठीक है, या ऐसे लेटर जो किसी वर्ड के साथ अगर हम ऐड करते हैं वो इसकी मीनिंग चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो वो फिर क्या कहलाते हैं, सफिक्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ऐड किया हुआ है शन, ठीक है, ये बाद में ऐड किया गया है, ये क्या कहलाएगा, सफिक्स। तो इससे क्या हो गया, इसके ऐड करने से ऑपरेट, ये था वर्ड, और ऑपरेशन ये क्या बन गया, नाउन। ठीक है, तो इस तरह के लेटर्स या इस तरह के वर्ड जो बाद में ऐड किए जाएं किसी वर्ड के और वो उसकी मीनिंग चेंज कर देते हैं, वो कहलाते हैं सफिक्स। तो इसी तरह से यहाँ पर वर्ड बिल्डिंग करनी है सफिक्स और प्रीफिक्स के एडिशन के ज़रिए से। ठीक है, यहाँ पर आपको उन्होंने कुछ वर्ड लिख के दिए हुए हैं, ये रूट वर्ड्स यहाँ पर उन्होंने लिख के दिए हुए। रूट वर्ड से मतलब बेसिक वर्ड, ठीक है, जिससे मज़ीद दूसरे अल्फाज बनते हैं। क्या क्या वर्ड दिया हुआ है, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट का मतलब निशानदही करना, पॉइंट आउट करना भी होता है, और इसके अलावा डायरेक्ट का मतलब बराह रास्त। जैसे अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, डायरेक्टली बात कर रहे हैं, बराह रास्त, जैसे अब तो मेरी बात, अब किसी से कह रहे हैं कि भाई हमारी ये बात उन्हें बता देना, या मेरी ये किताब उसे दे देना। एक बंदा दूसरे से कह रहा है कि ये मेरी किताब उसे दे देना, तीसरे बंदे के बारे में कह रहा है, इनडायरेक्टली बुक भेजी जा रही है। अगर वो खुद डायरेक्ट देता है तो वो डायरेक्टली बराह रास्त। अग्री, राज़ी होना। प्लेस, प्लेस जगह को भी कहते हैं नाउन, और उसके साथ साथ ये वर्ब भी है, रखना, मतलब मेरी बुक उस टेबल पे प्लेस कर दो, रखने की मीनिंग में भी आता है। अंडरस्टैंड, समझना। कंफर्ट, आराम देना। प्ले, खेलना। प्ले वर्ब भी है, इसका मतलब खेलना, और उसके अलावा प्ले ड्रामा हमने पढ़ा था, कॉपरेशन। ठीक है, अब ये यहाँ पर ऐसे लिखे हुए तो इनके ज़्यादा मीनिंग्स हैं, और उसके अलावा अब किस वक्त क्या मीनिंग है ये हम सेंटेंस को देखते हुए समझते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने आपको प्रीफिक्स लिख के दिए हैं, मतलब स्टार्ट में जो लेटर्स ऐड किए जाते हैं। री दिया हुआ है, आगे डैश लगाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टार्ट में ऐड किए जाएंगे, शुरू में ऐड किए जाएंगे, किसी वर्ड से पहले ऐड किए जाएंगे। री दिया हुआ है, अन दिया हुआ है, डिस, मिस। उसके अलावा सफिक्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखें डैश यहाँ लगाया हुआ है इन्होंने, और उसके बाद ION लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि ये किसी वर्ड के बाद में ऐड किए जाएंगे।
कोई भी वर्ड है तो उसके बाद लगाए जाएंगे। ION दिया हुआ है, एबल दिया हुआ है, LY, ING, मेंट, ED। अब यहाँ पर जो वर्ड मैंने बनाए हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, ये वर्किंग वहाँ बुक में नहीं हो सकती थी, तो आपने ये वर्किंग कॉपी में करनी है। देखिए, अभी लास्ट टाइम जब मेरे पास कॉपीज़ चेकिंग होने के लिए आई हैं तो वोकेबलरी का काम बहुत से स्टूडेंट ने ग्रामर की कॉपी में कर दिया था। ग्रामर की कॉपी में नहीं करना है, ये इंग्लिश टेक्स्ट की एक्सरसाइज है, आप टेक्स्ट कॉपी में ही करेंगे। तो ये वर्किंग भी आपने टेक्स्ट की कॉपी में करनी है। क्वेश्चन आंसर है सबसे पहले, क्वेश्चन आंसर के बाद वोकेबलरी साइनोनियम की एक्सरसाइज है, और उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज है वर्ड स्टडी, वर्ड बिल्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के बाद वोकेबलरी करेंगे और उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज आपने कॉपी में करनी है। अच्छा, ये जो आप लोग बीच बीच में पेज स्किप कर देते हैं, ज़रा ध्यान से काम किया करें और डेट मेंशन लाजमी करें हर पेज पे। जिस दिन जो काम आपको दिया जा रहा है आपने वो काम उसी दिन करना है और उसी दिन की डेट आपने मेंशन करनी है। ठीक है, वर्ड स्टडी, वर्ड बिल्डिंग, ये हेडिंग डाल देंगे। सबसे पहले ब्लैक मार्कर से ब्लू से अंडरलाइन करेंगे, फिर जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये कॉलम बनाया हुआ है बिल्कुल सेम ऐसे आपने कॉलम बनाना है। ब्लैक पेन से मैंने यहाँ पे लिख दिया रूट वर्ड्स, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिंग प्रीफिक्स। प्रीफिक्स ऐड करेंगे उस वक्त क्या वर्ड बनेगा, और जो प्रीफिक्स आपको दिए हुए थे बुक में वो यहाँ पर मेंशन भी कर दिए। उसके अलावा एडिंग सफिक्स, ठीक है, सफिक्स को ऐड कर रहे हैं। ये रूट वर्ड है, यहाँ पर इसमें प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं और रूट वर्ड में यहाँ पर सफिक्स ऐड कर रहे हैं। और सफिक्स भी यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं ION, एबल, LY, ETC। सफिक्स ज़्यादा दिए हुए थे, ETC लिख दिया मैंने। ठीक है, अब सबसे पहले रूट वर्ड लिख लिए यहाँ पर ब्लैक पेन से, डायरेक्ट, अग्री, प्लेस, अंडरस्टैंड, कंफर्ट, प्ले। अब इसमें सब प्रीफिक्स ऐड किया, रीडायरेक्ट, दोबारा निशानदेही करना, दोबारा हिदायत देना। ठीक है, और इसके अंदर जब सफिक्स ऐड किया तो ये बन गया नाउन, डायरेक्शन, निशानदेही, या फिर डायरेक्शन का मतलब सिम्त भी होता है। और उसके बाद दूसरा दिया हुआ है आपको अग्री, दूसरा क्या दिया हुआ है अग्री, अग्री का मतलब राज़ी होना। ठीक है, अब इसके अंदर प्रीफिक्स ऐड किया DIS, डिसअग्री, नाराज़ी, राज़ी ना होना। ठीक है, और इसके अंदर हमने यहाँ पर सफिक्स क्या ऐड किया MENT, अग्रीमेंट, रजामंदी, नाउन बन गया। नंबर 3 पे आपको क्या दिया हुआ था, प्लेस दिया हुआ था। प्लेस का मतलब जगह भी होता है और इसके अलावा मैंने क्या बताया था, रखना भी होता है। इसको हमने किस तरह से बनाया, इसके अंदर ऐड कर दिया री, और उसके अलावा मिस। रीप्लेस का मतलब जगह बदलना, और एक जगह से दूसरी जगह रखना, या फिर एक चीज़ को उठा के उसकी जगह दूसरी चीज़ रखना। और उसके अलावा मिसप्लेस, गलत जगह रख देना। प्लेसमेंट, ये नाउन बन गया यहाँ पर। प्लेसिंग, ING फॉर्म। अच्छा, ING ऐड करके हम क्या बनाते हैं, फोर्थ फॉर्म बनाते हैं। फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, और उसके अलावा ये जो फोर्थ फॉर्म है ये नाउन भी है, नाउन भी बन जाता है। ING ऐड करने से नाउन भी बनता है। उसके बाद आपको दिया हुआ है अंडरस्टैंड, समझना, मिसअंडरस्टैंड, गलत समझना, अंडरस्टैंडिंग फोर्थ फॉर्म बन गई, और इसके साथ साथ ये नाउन भी है अंडरस्टैंडिंग। कंफर्ट, आराम देना, डिस्कम्फर्ट, बेआरामी। अच्छा, यहाँ पर ये है वर्ब, डिस्कम्फर्ट, बेआरामी, नाउन। और उसके अलावा कंफर्ट, आराम, ये आराम देना भी हो सकता है, और डिस्कम्फर्ट, बेआरामी, बेसुकूनी, और कंफर्टेबल ये है एडजेक्टिव, आरामदेह। इसके बाद आपको दिया हुआ है प्ले, खेलना। अच्छा, इसके बाद ये वीडियो वगैरह या ड्रामा वगैरह प्ले करने के लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है। मतलब बोलते हैं ना ड्रामा चला दो, ये वाली वीडियो चलाओ, तो उसके लिए प्ले द वीडियो। अच्छा, रीप्ले, दोबारा से चलाना। अच्छा, ये डी प्ले लिख दिया है यहाँ पर, ये क्या है, डिस्प्ले। ये वर्ड जो है ये लिखा हुआ है डिस्प्ले, चलाने के मीनिंग में आता है ये, वीडियो वगैरह डिस्प्ले करने के मीनिंग में। ठीक है, डिस्प्ले। अच्छा, ठीक कर लीजिएगा इसको।
उसके बाद प्लेड ईडी लगा दिया। ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सॉरी थर्ड फॉर्म बनती है। थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म जब हम बनाते हैं तो बहुत से वर्ड्स में ईडी ऐड करके बनाते हैं। और उसके अलावा प्लेइंग फोर्थ फॉर्म बनती है और इसके अलावा नाउन भी बन गया। ये जो वर्ड आपको दिए हुए हैं उनके हमने क्या किए, इन्हीं वर्ड के हमने मज़ीद वर्ड फॉर्मेशन की, प्रीफिक्स ऐड करके और सफिक्स ऐड करके। मज़ीद और वर्ड्स आप रूट वर्ड्स में मज़ीद प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना मैंने आपको करवाया है ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया ये वाला, एंडिंग लाइन शो कर देंगे। प्रॉपर वर्किंग कीजिएगा, डेट क्लास वर्क ज़रूर मेंशन करना है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।